इतने सालों में ऐसा क्या हो चुका है, ऐसी क्या गलतियां हुई हैं बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा, या गवर्नमेंट का रोल भी इसमें देखें कि इतने ज़्यादा हमारे नौजवान, हमारे 64% आबादी का हिस्सा है नौजवान, और वो इतनी तादाद में पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। इवन आज भी अगर 14 अगस्त यौम आज़ादी पे वीज़े अगर मिल जाएँ, ग्रांट हो जाएँ हमारे नौजवानों को, तो वो आज़ादी का जश्न मनाने को तरजीह नहीं देंगे, वो बाहर जाने को तरजीह देंगे। ऐसी क्या गलती हमसे हुई है? मैडम, सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हम बैनुल-अक़वामी डकैती को, मैं डकैती लफ्ज़ रॉबरी यूज कर रहा हूँ, हम बैनुल-अक़वामी डकैती को, तरीक़े वारदात को समझ नहीं सके। दो तरीकों से पसमानदा या तरक्की पसंद ममालिक को लूटा जाता है, एक मनी ड्रेन के जरिए, एक ब्रेन ड्रेन के जरिए। मनी ड्रेन करने के लिए किया ये गया कि उन्होंने स्विस बैंकों टाइप अकाउंट बनाए कि अपना सरमाया मुंतकिल कर लो। जो व्हाइट मनी वाले थे उन्हें कहा गया कि अब लगभग $250 मिलियन इन्वेस्ट करो और पूरी दुनिया में जहां मर्जी बिजनेस वीजा ले लो। मनी ड्रेन हो गई। दूसरा था ब्रेन ड्रेन। यंग ब्लड चाहिए था, यंग टेक्नीशियन चाहिए थे, यंग प्रोफेशनल्स चाहिए थे, यंग एक्सपर्ट चाहिए थे। उसके लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को झूठे ख्वाब, झूठी उम्मीदें दिखाई कि वहां पर तुम्हारा लाइफ स्टाइल ऐसा होगा। हम आज पाकिस्तान के हालात का रोना रोते हैं। अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो हर जगह पर आफ्टर कोरोना क्राइसिस आ चुका है, मगर यहाँ के लोगों ने उन हालात का इदराक नहीं किया। उन झूठे ख्वाबों में, उन शराबों में मुब्तला हुए हमारी हुकूमतों ने, हमारे इदारों ने उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड नहीं की और वेस्ट की एक्चुअल पिक्चर भी नहीं दिखाई कि बीइंग अ मुस्लिम जब आप वहां जाते हो, बीइंग अ पाकिस्तानी जब आप वहां जाते हो, तो आपसे थर्ड ग्रेड सिटीजन का सलूक किया जाता है। उसके बाद ये लोग कभी यूनान के रास्ते कश्तियों में मारे गए, कुछ इंग्लैंड की जेलों में हैं, कुछ अमेरिका की जेलों में, कुछ कहीं और सड़ रहे हैं। क्यों? इन्हें हालात की सही पिक्चर नहीं थी, इन्हें अंदाजा नहीं था। दूसरी बात, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग डिफरेंट यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। अब आप लोग वही तालीम हासिल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ पीपल हासिल कर रहे हैं, तो आपका मुकाबला मिलियंस ऑफ पीपल से होगा। जब तक आप कुछ हट के नहीं सोचेंगे, कुछ हट के नहीं सीखेंगे, हट के प्लान नहीं करेंगे, तो फिर डिफरेंट जिंदगी कैसे जी सकेंगे। आपने कहा कि 11 लाख के करीब लोग यहाँ से इस साल में हिजरत करके चले गए, कंपेयर कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो उन 11 लाख लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद मौके को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इसमें एक और तरीके से भी देख लें इसे, ये लोग मौके मिलने की तलाश में रहते हैं, जबकि हकीकतन मौके मिलते नहीं, मौके तलाश किए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सर आपने बात ठीक कही, लेकिन सर ये तो आइडियल चीज़ है, आपने जिसको कहा कि मौके ढूंढते नहीं हैं, हमने अपने आप को, हमारे नौजवान ने अपग्रेड नहीं किया, ज़रूरियात का वक्त के तकाज़ों से खुद को हम आहंग नहीं किया। लेकिन सर एक ग्राउंड रियलिटी है, एक बहुत अच्छी बात जो आपने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, यही नौजवान सर अपनी डिग्री लेकर, हाथ में लेकर बाहर फिरता है, उसको नौकरियां नहीं मिलती हैं, 3-3 4-4 साल हो जाते हैं। एमफिल नौजवान बाहर ठेले पर बर्गर लगाने पर मजबूर हैं, रेडी लगाने पर मजबूर हैं। सर ये जब हालात होते हैं, फिर माँ बाप का बर्डन होता है, मुआश का फ़िक्र होती है, घर के हालात ऐसे होते हैं, एक प्रेशर होता है, तो सर फिर तो इन तमाम तर हालात में उस नौजवान के पास बाहर जाने के अलावा तो कोई चारा नहीं होगा। हम जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लें, हकीकत तो यही है कि यहाँ पे हालात। नौजवान वजाहत साहब, जी जी, ये एमफिल नौजवान जो यहाँ पर बर्गर लगाता है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये बैरून मुल्क जाके भी बर्गर ही लगाएगा। वजह ये है कि जब आपने कॉपी पेस्ट की एजुकेशन हासिल की है, मैं कुछ ऐसे टीचर्स के ग्रुप में, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में ऐड हूँ जहाँ पे असाइनमेंट्स पैसे लेकर तैयार की जाती हैं, मास्टर्स की असाइनमेंट, थीसिस एमफिल के, पीएचडी के थीसिस, वो पैसे लेते हैं और वो थीसिस आपको कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। जब आपकी एजुकेशन कॉपी पेस्ट है, जब आपकी एजुकेशन अंदर से आदमी को बाहर नहीं निकालती, तो एमफिल करने या पीएचडी करने आपने बर्गर ही लगाने हैं, अब वो पाकिस्तान में लगाएं, अब वो यूएसए में जाकर लगाएं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां बर्गर बेचने के पैसे आपको ज्यादा मिल जाएंगे, इतना फर्क है। जब तक आप अपने अंदर के इंसान को बाहर नहीं करेंगे, मिसाल देता हूँ, मेरे पास ग्राफ नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉटल है, इस बॉटल में जो आप डालेंगे, हालात जो भी हो, इस बॉटल से वही निकलेगा। पानी डालेंगे पानी निकलेगा, जूस डालेंगे जूस निकलेगा। आप अपने अंदर अपने एजुकेशन के दौर में जो डालेंगे, बदतरीन हालात या खुशगवार तरीन हालात, उसमें से वही निकलेगा। अच्छा डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मैं चाहूँगी कि आप नौजवानों को स्पेशली ये आगाही दें या उनमें ये शऊर उजागर करने की कोशिश करें, उनको मैसेज दें कोई कि यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें वो अवेल कर सकते हैं, और यहाँ पर रहते हुए वो अपना ज़रिए मौश किस तरह बेहतर कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल किस तरह बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अभी जिस तरह दुनिया सुकड़ गई है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जदीद उलूम के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कितना इन टच हैं।
आप देखेंगे बेशुमार लोग इस वक्त पूरी दुनिया में यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ बैठ के विद नो मनी वो अपने स्किल्स के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान के जरिए मुबादला भी कमाते हैं, उसमें ई कॉमर्स ले लें और बेशुमार चीजें मौजूद हैं। लेकिन इसमें भी फंदे बहुत हैं। ये लोग $10-10 $20-20 के शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी वेबसाइट अमेजोन वगैरह के जरिए मिलियन ऑफ डॉलर कमा लेंगे और वो अपने पास मौजूद $10-20 भी खो बैठते हैं। सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मेंटोर जो आपको इन चीजों को, इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, इससे फायदा उठाना सिखाए। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां आपको आईटी स्किल्स दिए जाते हैं, जहां आपको दुनिया के साथ ट्रेड करने के तरीके सिखाए जाते हैं, फॉरेक्स सिखाई जाती है और पता नहीं क्या कुछ सिखाया जाता है। किसी बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड इदारे से तालीम हासिल करें। जहां आपने 14, 15, 20 साल एमफिल करने में लगा दिए, वहां 3 महीने का, 6 महीने का किसी एक्सपर्ट से आईटी का डिप्लोमा भी ले लें, ट्रेनिंग हासिल कर लें, नेट की ट्रेनिंग ले लें, फॉरेक्स ट्रेडिंग की ट्रेनिंग ले लें। तो मेरा ये ख्याल है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पार्ट टाइम वर्किंग करके उतने पैसे कमा सकते हैं जितने आप बाहर जाके कमाना चाहते हैं। शर्त ये है, चेंज योरसेल्फ टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बात की सर, आज का हमारे जो नौजवान का सबसे बड़ा मसला और अलमिया यही रहा है कि उसका विजन ही क्लियर नहीं है, उसने करना क्या है। अब हम लोग ट्रेंड्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक टाइम था जब ये ट्रेंड था कि एमबीए करना है तो सब लोग एक लाइन के अंदर एमबीए का बहुत स्कोप है, ये नहीं देखना कि आपकी एबिलिटीज़ किस में है। एमबीए को एक वो भीड़ चाल के अंदर लग के उसमें लग गए, फिर कोई और फील्ड ऐसी आई है तो उसके पीछे लग गए, अब मैस कम्युनिकेशन आया तो उसके, तो सर ये वजह क्या है? हाँ, मौला अली का तो कौल है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हमारे नौजवान को यही नहीं पता उसके अंदर काबिलियत किस चीज़ की है, करना क्या चाहता है, तो वो कैसे अपने मुस्तकबिल को वाज़ेह तौर पर देख सकेगा? कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, उस तरह से फोकस्ड नहीं है नौजवानों की जो थिंकिंग है। तो किस तरह से फोकस्ड किया जा सकता है उनको, या टीचर्स का क्या रोल हो सकता है कि वो स्कूल लेवल से या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से उनको इस तरह से उनकी सोच में तब्दीली लाई जा सके कि वो एटलीस्ट फोकस्ड रहें अपनी लाइफ, उनको पता हो कि करना क्या है। वजाहत साहब, मैं आपसे पहले तो मुखातिब होना चाहूंगा कि आप इतने जबरदस्त किस्म के होस्ट या एंकर हैं कि आप अपने सवाल में ही जवाब भी दे देते हैं कि दूसरे बंदे को आसानी हो जाती है, वो कंफ्यूज नहीं होता। तो जैसा कि आपने कहा कि विजन क्लियर नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम इज दिस कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमें ये नहीं पता कि ये रास्ता हमें किस मंजिल पर लेकर जाएगा। गोल सेटिंग, तय्युन अहदाफ इतना इंपॉर्टेंट है कि कुरान मजीद सूरह मोमिनून आयत नंबर 115 अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें कहते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया। यानी अपने मकसद को, पर्पज ऑफ लाइफ को पहचानना, अपने स्किल्स को पहचानना, मैदान में उतरना, मंजिल को जानना इतना जरूरी है कि तुम्हारे फील्ड में इसके लिए आयत डेडिकेट की गई है। लेकिन गोल सेटिंग ना हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। नो योरसेल्फ, नो दाई सेल्फ, जैसा आप कह रहे हैं कि जिसने खुद को जान लिया, अपने रब को जान लिया, ये नो दाई सेल्फ, नो योरसेल्फ। हम अपने को कैसे जाने? सारी जिंदगी हमने मुआशरे के, वालिदैन के, रिश्तेदारों के, असातिज़ा के दबाव में जिंदगी बसर की। माँ ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बेटा जो मर्जी चाहता है उसे मेडिकल में ही दाखिला लेना पड़ेगा। हमें माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने अंदर के पोटेंशियल को कुर्बान करने की, अंदर के जज्बे को कुर्बान करने की ट्रेनिंग और तरबियत दी जाती है। हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग नहीं है। कैरियर काउंसलिंग के नाम पर धोखा होता है। कैरियर काउंसलिंग के नाम पर यह नहीं बताया जाता कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, बताया यह जाता है कि ये पढ़ोगे तो ये वाली नौकरी मिलेगी। यानी कि आपके अंदर के पोटेंशियल को नहीं जाना जा रहा। हो सकता है कि मैं जबरदस्त फुटबॉलर बन सकता हूँ, मैं जबरदस्त म्यूजिशियन बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ। एग्जैक्टली, ये बात हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि 3 साल एक पढ़ाई पढ़ते रहते हैं और 3 साल के बाद ख्याल आता है कि भाई मैंने तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो ये मुझे पसंद नहीं है या मेरा शौक नहीं है। और उस टाइम तक इतना लाइफ का टाइम गुजर चुका होता है या एकेडमिक करियर का उतना टाइम गुजर चुका होता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स भी इवन चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ है कि नौजवान बाहर तो बड़े शौक से जाते हैं, दिल भी चाहता है बाहर जाने का, लेकिन हमारा एक सोसाइटी का यहाँ पर एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है कि हम यहाँ पर फैमिली सिस्टम ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, भाई बहन सब साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। बाहर जाकर आइसोलेशन वाली ज़िंदगी जो गुजारते हैं तो मेंटल हेल्थ भी उनकी बड़ी डैमेज होती है। और इतने पैसे लगाकर जब माँ बाप ने भेजा होता है वो उस पैसों का लिहाज करके शायद वापस भी नहीं आ सकते, चाहे वापस आना चाहते भी हों। तो मेंटली ये चीज़ आइसोलेशन कितनी डैमेजिंग हो सकती है उनके लिए, और ये कोई उन्हें पहले क्यों नहीं बताता? देखिए, सबसे पहले तो उनकी नजरों के ऊपर, वालिदैन की नजरों के ऊपर भी, उनकी नजरों के ऊपर भी आने वाली खुशहाल मुतवक्को जिंदगी का पर्दा पड़ा होता है।
उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बहन की शादी करनी है, तुम्हारी शादी करनी है, अब्बा जी का इलाज कराना है, बेटे मैंने उम्रा करने के लिए जाना है, तो एक बंदे को तो कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा और वो बकरा तुम हो। तो असल में वो जिस तरह हम कुर्बानी के बकरे को प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं, खिदमत करते हैं ताकि उससे कुर्बान कर सकें, तो हर फैमिली में एक आध बंदा ऐसा रखा जाता है जिसे कुर्बान किया जाता है। तो वो जो कुर्बान किया हुआ बंदा है वो फिर इंग्लैंड में जाके, यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके वो कुर्बानी का बकरा बनता है। फिर वो मेंटल आइसोलेशन हो, मेंटल इंस्टेबिलिटी हो, डिप्रेशन, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, वो अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर देता है पाकिस्तान में रह जाने वाले लोगों के लिए। फिर वो पनाह ढूंढता है मैखानों में, फिर वो पनाह ढूंढता है नाइट क्लबों में, फिर वो पनाह ढूंढता है ऐसी जगहों पर जिनका जिक्र करना जहाँ पर मायूब समझा जाता है, क्योंकि उसे भी कोई ना कोई अपने लिए कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए जहाँ वो अपना गम गलत कर सके। तो वो एक बंदा ना घर का रहता है ना बाहर का रहता है।